हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। कैसा लगा इकोनॉमिक्स का पेपर? प्यारा था ना? काफी सारे क्वेश्चंस हमारे थे ना। बस यही तो कहा था मैंने, प्रिपरेशन कर लो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अब नेक्स्ट मूव पे चलते हैं। नेक्स्ट मूव का कौन है? नेक्स्ट प्लेटफॉर्म अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में कितने हैं बुक? 3 बुक है। पहला पार्टनरशिप, फिर कंपनीज, उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहां लिख दिए। ठीक, अब एक बात बताऊं मैं आपको कि थर्ड बुक जो है, थर्ड बुक या हम थर्ड पार्ट कह सकते हैं बुक का, 20 मार्क्स का है। जिन्होंने पहले मेरा स्ट्रेटजी फॉलो किया हुआ है उन लोगों को मैंने इकोनॉमिक्स के साथ साथ इस बुक की भी पूरी रिवीजन करवा दी थी प्लान बनाकर। अब मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं कि जो बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी थी या जो स्ट्रेटजी नहीं बना पाए, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसको रिवीजन कर लो, 20 मार्क्स आपके जेब में आ जाएंगे। दैट इज व्हाट आई एम अगेन मेकिंग माई प्रॉमिस टू यू, राइट? उसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिर आप 19 तारीख से अपनी अकाउंटेंसी में जो दोनों बुक है, पार्टनरशिप और कंपनीज, उसके लिए रिवीजन करनी है और मैं आपकी रिवीजन करवा रहा हूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, बहुत बार आता है। हॉरिजॉन्टल, जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब एनालिसिस करते हैं तो 2 तरीके से करते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस के अंदर कॉमन साइज स्टेटमेंट बनती है, पाई डायग्राम बनता है। हॉरिजॉन्टल के अंदर कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनती है या ट्रेंड एनालिसिस बनता है, रेशियो एनालिसिस बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। करेक्ट है नहीं करेक्ट है? बार डायग्राम बनती है। तो ये डिफरेंस हो गया। जहां तक बात जिसकी हम लोग हॉरिजॉन्टल की कर लें, हॉरिजॉन्टल में जो है वो आइटम को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, और वर्टिकल में हम कॉमन को कंपेयर करते हैं। बात समझ में आ गई? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करने का पर्पस ये होता है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है या ग्रोथ या डिक्लाइन वो दोनों मेजर हो जाए। और वर्टिकल का मतलब होता है कि जो प्रोपोर्शन है, टोटल एक वैल्यू है हमारे पास, मान लो 4 आइटम है, उन 4 आइटम में जो कॉमन और प्रोपोर्शन है, मतलब कितना हिस्सा वो अगले साल भी रिपीट होने वाला है, दैट इज व्हाट वर्टिकल एनालिसिस के अंदर पता चले। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर अगेन ये पूरे चैप्टर का जो 5 चैप्टर इस बुक के अंदर सब आ जाएगा। कंपैरेटिव है, कॉमन है, रेशियो एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है। ऑल्दो ये चैप्टर में नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, बट फंड फ्लो एनालिसिस भी होता है। डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 3-3 नंबर के नहीं आएंगे, रहेंगे आपके एमसीक्यूज फॉर्म में ये सारे। लेकिन जब ये पूरा का पूरा आपने पॉइंट्स पढ़ा हुआ होगा तो कोई ना कोई पॉइंट 4 ऑप्शन में आप टिक कर पाओगे, बहुत इजीली कर पाओगे। लिमिटेशंस क्या होते हैं? लिमिटेशंस आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम उन्हीं को कंसीडर करते हैं जो मॉनेटरी वैल्यू में आ सके। तो जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होगा, मैनेजमेंट की इफिशिएंसी, उनका ग्रोथ, वो हम कभी भी मेजर नहीं करेंगे। तो जो रियल पिक्चर है वो कभी दिखाई नहीं पड़ेगी। जनरल प्राइस लेवल में जो चेंजेस आता है उसे भी ये इग्नोर कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे लिमिटेशंस आपके फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर हैं और इन्हीं के कारण पर्सनल बायसनेस रहती है, क्योंकि अलग अलग जो पर्सोनल है, अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। डेप्रिसिएशन में ही कोई स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल कर रहा है, कोई WDV मेथड इस्तेमाल कर रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या इन्वेंट्री में जो वैल्यूएशंस होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग, उसमें अलग अलग चीजें करते हैं। तो जब बेसिक अलग अलग होगा तो फिर सब लोगों की जो वैल्यूज है वो अलग अलग आएंगी। तो क्या कंपैरेटिव होगा? कंपैरिजन करने के लिए क्या वो सूटेबल है? अनसूटेबल है। पर्सनल बायसनेस, जो जैसा होगा वो वैसा वैल्यू दिखा देगा। तो ये है लिमिटेशंस। Prepare a common size statement. This is going to be the most important question. बेटा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव साइज इनकम स्टेटमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां कॉमन साइज लिखा है। आप मुझे ये बताओगे कि अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो चाहिए आपकी रिवीजन के लिए, जैसे रेशियो एनालिसिस की है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की है, या कॉमन और कंपैरेटिव की है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख दो, मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे दूंगा। चाहे मैं 1 शॉट में दे दूं या मैं 2 स्प्लिट करके दे दूं, आपका काम यहां से पूरा हो जाएगा। अगर आपको है तो आप कमेंट में लिखो, फिर मैं करूंगा। बोलो हाँ। चलो इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गाइस 5th क्वेश्चन है मेजर हेड्स एंड सब हेड्स ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये क्वेश्चन 3 नंबर का फॉर श्योर है, लिख के लिख लो।
आएगा, डेफिनेटली आने वाला है। और इसको तैयार करने का सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, जो मैं अभी क्वेश्चंस यहां पे करा रहा हूं, इसके बाद आप अपने टीएस ग्रेवाल की बुक में जाओ, वहां पे मेजर हेड सब हेड्स के आपको जितने भी क्वेश्चन मिले सबको देख लो एक बार, एग्जाम में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और यहां मैं आपकी रिवीजन निश्चित तौर से करा रहा हूं। चलो बच्चा लोग, अनपेड डिविडेंड का 2 पूछेंगे, एक पूछेंगे मेजर हेड्स, तो यहां लिखते हैं मेजर हेड्स और यहां लिखते हैं सब हेड्स, ठीक है। अनपेड डिविडेंड क्या होता है? अनपेड डिविडेंड का मतलब है जो हमने अभी पे नहीं किया, मतलब हमारी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, तो ये हो गया आपका करंट लाइबिलिटी। इसको क्या हुआ? करंट लाइबिलिटी। और सब हेड्स में कौन है? करंट लाइबिलिटी के अंदर कोई नहीं होता, तो अदर करंट लाइबिलिटीज। ऐसे जवाब देना है। डिजाइन है, डिजाइन का मतलब क्या है बेटा जी? डिजाइन का मतलब नॉन करंट एसेट। क्या है? नॉन करंट एसेट। और वहां पे कौन होगा? ये बेटा जैसे आपने पढ़ा ना, प्रॉपर्टी सब हेड्स के अंदर प्रॉपर्टी है, प्लांट इक्विपमेंट है, इनटेंजिबल है, तो उसके सब हेड्स के अंदर ये फॉलो करेगा। मॉर्टगेज लोन, मॉर्टगेज लोन का मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए, मॉर्टगेज लोन जो है वो कुछ ना कुछ कोलैटरल देने के बाद लोन मिलता है, और वो कभी 1 साल के लिए नहीं होता है, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए होता है। तो नॉन करंट लाइबिलिटी, और इसमें आएगा कौन? सब हेड। सब हेड में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो इस तरीके से आपको जवाब देना है। और इंटरेस्ट अक्रूड की अगर बात कर ले, तो इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब क्या हुआ? ये एक प्रकार से करंट लाइबिलिटी है, और ऑफ कोर्स वहां तो होगा ही फिर अदर करंट लाइबिलिटीज। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस का जवाब भी देना है। अब इसमें से केवल आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो है, जो 6 नंबर में प्रॉपर आने वाला है, तो 34वां जो क्वेश्चन आएगा, जो सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो 34वां क्वेश्चन है वो 6 नंबर का रहेगा सीएफएस का। और रेशियो एनालिसिस, तो ये दोनों आपने, जैसे मैंने पहले भी पूछा है कि अगर आप कहोगे तो मैं जरूर उसके क्वेश्चंस करा के आपकी रिवीजन संपूर्ण कर दूंगा। पर आज के डेट में 18 तारीख को सोने से पहले जो क्वेश्चन आज लिखवाए हैं, डेफिनेटली आज उनको करके ही सोइएगा। 19 तारीख से फ्रेश अपनी दोनों बुकों पे चलना है। मैं यहां से आपको कराता भी रहूंगा, जो जो कहूं वो करो। उसके बाद आपका 23 अकाउंट्स फैंटास्टिक जाएगा। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, किस पार्ट में आपको मेरी और जरूरत पड़ रही है, बताओगे, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। बाकी जो और करना है आपको वो करते रहिए। इसके साथ साथ आपकी वीडियोस के अंदर अगर कुछ और कंप्लेंट करनी हो या कुछ सजेशन देनी हो, तो चैनल के अलावा इंस्टाग्राम का पेज है कॉमर्स लीग एम नाम से, यहां वहां कहीं दिख रहा होगा, वहां पर जाइए, फॉलो कीजिए और डेली अपडेट कीजिए। और शॉर्ट्स के जरिए भी मैं काफी हद तक इनकी रिवीजन भी कराता रहूंगा, तो वहां पे जुड़ जाओ और एंजॉय करो। गुड बाय।